नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, हम लोग देखते हैं ज़िंदगी में कि जो भी मनुष्य यानी अच्छा काम करता है उसके साथ बुरा होता है। कभी कभी इंसान थक जाता है कि हमारे साथ भगवान गलत क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ गलती में भी कुछ सही छिपा रहता है। अक्सर भगवान आपके साथ कुछ गलत कर कर आपके साथ क्या पता कुछ बड़ा सही होने वाला हो, इसीलिए आपके साथ भगवान छोटा सा गलती करते हैं और उसके बाद आपको बड़ा देने वाले हैं। तब तक दोस्तों कहे तो इंसान दोस्तों जो सब्र का बांध होता है टूट जाता है और भगवान की परीक्षा में वो फेल हो जाता है। तो आज की कहानी का शीर्षक है कि भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं। तो कहानी को मेरे प्यारे दोस्तों पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन युग की बात है दोस्तों, एक गांव में एक वैद्य रहा करता था। दोस्तों, वो वैद्य कहे तो काफ़ी यानी लोकप्रिय वैद्य था। लोगों की सेवा में वो अपनी सफलता को देखता है। यानी कहने का साफ मतलब है दोस्तों, वैद्य अपने घर से जब भी यानी देखने के लिए यानी रोगी को दवा देने के लिए जब भी वो दुकान पर जाता, वो सोचता कि आज कोई ऐसा रोगी मिले जिसे मैं फ्री में देखूं और उनका मैं इलाज फ्री में कर सकूं। दोस्तों, ऐसा ही वो कुछ रूल बना लिया था। यानी सुबह उठकर नहा धोआ कर भगवान की पूजा पाठ कर कर उसकी बीवी खाना बनाती और खाना लेकर खाना खाता और कुछ खाना लंच के लिए ले लेता। और उसकी बीवी कहे तो दोस्तों एक पुर्जा पर जो घर की सामग्री के लिए यानी सामान होता था वो लिख देती थी। वह सब लेकर यानी कहे तो वो वैद्य जी चल देते थे यानी दुकान की तरफ। वो दुकान की तरफ जाते और उस पुर्जा पर जो भी उनकी बीवी लिखी होती थी उतना पैसा जब तक नहीं आ जाता तब तक लोगों से वो पैसा लेना बंद नहीं करते थे। मान लीजिए दोस्तों कि वो वैद्य जी सुबह 10 बजे जाते, 12 बजे तक अगर उतना पैसा आ गया जितना कि पुर्जा पर सामान खरीदने के लिए लिखा है, उसके बाद जो भी रोगी यानी वैद्य जी के पास आते उनसे वो वैद्य जी एक भी पैसा नहीं लेते, चाहे धनिक हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, यानी उनको फ्री में दवा देते। दोस्तों, उनकी यानी वैद्य जी की अनुकंपा पूरे गांव और राज्य में फैल चुकी थी। ऐसे ही उनका दिनचर्या बना हुआ था, डेली का उनका यही था। एक दिन की बात है, यानी वैद्य जी की पत्नी बोलती है कि अब हमारी बिटिया यानी कहे तो बहुत बड़ी हो चुकी है और आपको हमारी बिटिया के शादी के लिए बहुत सारा सामान लेकर आना है, जो कि आज हम पर्ची में लिख दिए हैं। दोस्तों, वैद्य जी जैसे ही पर्ची देखते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आज भगवान मेरी असली परीक्षा है। यानी इतना महंगा सामान देखकर आज लाखों का खर्च है, डेली 500 और 1000 के बीच सामान होता है, परंतु आज लाखों का खर्च है, ये पैसा कहाँ से आएगा। वैद्य जी ये सोचते, उसके बाद नीचे वैद्य जी लिख देते हैं कि ये तो परमात्मा का काम है, वही समझे, मैं क्या करूँ। दोस्तों, यह बात लेकर यानी कहे तो खाना लेकर वैद्य जी यानी दुकान की तरफ चल देते हैं और पूंजी रख देते हैं। देखते देखते दोपहर के 2 बज गए। उतना पैसा नहीं आया जितना कि उस पूंजी में आज काम के लिए चाहिए। लाखों का खर्च था परंतु हजारों में पैसा आया था। वैद्य जी सोच रहे थे कि क्या आज यानी जो हमारा सिलसिला चलता आ रहा है, आज क्या भगवान पर से हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा, क्या भगवान जी हमें कुछ मदद नहीं करेंगे। दोस्तों, वैद्य जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनके मनों में यही ख्याल आ रहा था। तभी तक देखते देखते शाम के 4 बज जाता है। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक गाड़ी से यानी राजकुमार आता है। यह सब देखकर वैद्य जी चौंक जाते हैं, क्योंकि वैद्य जी के यानी दुकान पर बहुत सारे लोग दवा लेने के लिए पहले से ही बैठे थे। वैद्य जी उतना उस राजकुमार को ध्यान नहीं देते हैं, समझते हैं कोई रोगी होगा जो कि दिखाने के लिए आया होगा। दोस्तों, उसके बाद वैद्य जी बारी बारी से सभी को दवा देते गए और उनसे पैसा लेते गए। ऐसे ही जब यानी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो राजकुमार यानी खड़ा था। तब वैद्य जी बोलते हैं, क्या आपको भी दवा चाहिए तो आप आइए, अगर आपके नाम का दवा चाहिए तो आप अपने कष्ट के बारे में बताइए, अगर किसी घर वाले के लिए दवा ले जाना चाहते हैं तो उनके लक्षण के बारे में बताइए, मैं आपको दवा लिख कर दे दूँगा। दोस्तों, यह बात सुनकर राजकुमार बोलता है, नहीं वैद्य जी, मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं कोई खास काम के लिए आपके पास आया हूँ। यह बात सुनकर वैद्य जी सोचने लगे कि खास काम क्या होगा। तभी वो राजकुमार कहने लगा कि वैद्य जी, आप मुझे पहचाने, आप और हम पहले ही मिल चुके हैं। तभी वैद्य जी कहते हैं कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, मैंने आपसे कब मिला ये मुझे पता भी नहीं है। तभी राजकुमार कहने लगा कि आज से 20 साल पहले यानी मैं जब
इस दुकान पर आया था। आज से पहले मैंने इस शहर में जब आया था तो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी और हम लोग एक मीटिंग के लिए दूसरे राज्य में जा रहे थे। तभी राजकुमार कहने लगा कि एक दिन मैं आपके राज्य में आया था कुछ मीटिंग के लिए, यानी यहाँ के राजा से मेरी कुछ काम थी और मैं आपके दुकान के पास से ही गुजर रहा था। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था और आपसे मैंने पूछा कि यहाँ से कोई दूसरा रास्ता जाएगा क्या। तभी आपने बताया कि यहाँ से दूसरा रास्ता जाएगा जो कि कठिन है। तब तक मेरा यानी जो ड्राइवर था वो गाड़ी बनवाने के लिए दूसरे जगह चला जाता है और मैं यहीं पर घामा में यानी कहे तो धूप में खड़ा था। तभी आपने आवाज़ लगाया और कहा कि आकर आप मेरी दुकान में बैठ जाइए। तभी आप मुझे बुलाकर अपने कैबिन में बैठाए और बोले कि धूप में तुम क्यों खड़ा हो, आकर यहाँ पर बैठ जाओ। जैसे ही मैंने आकर बैठा आपकी बच्ची रोने लगी और बोलने लगी कि हे बाबा यहाँ से चलिए हम लोग घर पर यानी खाना खाने के लिए। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर मैं इस वैद्य जी से कुछ अपने बारे में बात नहीं करता हूँ तो वैद्य जी को भी भूख सताएगी और ये बच्ची भी रोएगी। तब तक मैंने सोचा क्यों ना अपने बीवी के बारे में मैं कुछ दावा ले लूं, क्योंकि मेरे बीवी को बच्चे नहीं हो रहे थे। मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसा दवा दीजिए जिससे मेरे घर नन्हे मुन्ने हंसने लगे। दोस्तों उसके बाद यानी राजकुमार कहता है कि आपने एक दवा बना कर दिया था जिस पर मेरा नाम लिखा था और मेरी बीवी का नाम लिखा था। वो दवा तो मैंने लिया, परंतु उसके बाद दवा के जैसे ही बाद मैंने आपसे कहा कि आप कितना पैसा लेते हैं तो आपने उस दिन कहा था कि आज का मेरा खाता बंद हो गया है। यानी तभी एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा था, वो कहने लगा कि इसका मतलब यही होता है कि वैद्य जी जितना आज का खर्च होता है उतना ही लोगों से पैसा लेते हैं, उसके सिवा नहीं लेते हैं। तब मैंने समझ गया कि आप धन्य हो प्रभु, क्योंकि आप जैसा इंसान इस धरती पर नहीं मिल सकता है जो कि आप दवा देते हैं लोगों को फ्री में। तभी मैंने सोचा कि यह एहसान आपका कैसे चुकाया जाएगा। वही मैं राजकुमार हूं जो कि आज से पहले यानी आपसे 20 साल पहले मिला था और जो मेरी छोटी बहन उस समय यानी खाना खाने के लिए रो रही थी, मैंने कुछ यादें उनके साथ शेयर किए और मुझे लगता है कि मैं अपनी छोटी बहन को कुछ हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मेरी बहन का भी शादी है, इसीलिए मैं कुछ सामान खरीद कर लाया हूं। मुझे तो ये पता नहीं है कि मेरी छोटी बहन का शादी हुआ है या नहीं हुआ है, परंतु ईश्वर का माया मैंने कुछ इसके लिए भी सामान खरीदे हैं और कुछ अपनी बहन के लिए भी सामान खरीदे हैं, जो कि आप स्वीकार करेंगे मुझे ये पूरा फक्र है। दोस्तों यह बात सुनते ही कहे तो यानी वैद्य जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वैद्य जी परमात्मा को धन्यवाद देने लगते हैं और कहते हैं हे खुदा तेरा अलग ही खेल है। यानी कहे तो दोस्तों वैद्य जी परमात्मा को धन्य धन्य कोटि देने लगते हैं और कहते हैं कि आप धन्य हैं। राजकुमार बहुत सारा सामान यानी वहीं पर वैद्य जी के दुकान पर उतरवा देता है। यह सब देखकर यानी वैद्य जी अचंभित रह जाते हैं। उसके बाद यानी कहे तो वैद्य जी कहते हैं कि मेरा पूजा है उसमें तुम पढ़ लो मेरी पत्नी क्या क्या लिखी है मेरी बेटी की शादी के लिए। जैसे ही यानी कहे तो राजकुमार पढ़ता है, वो जो सामान लेकर आया था वही सामान उस पर्ची में लिखा था। दोस्तों पर्ची पढ़कर यानी राजकुमार के पांव तले से धरती हट गया, जैसे वो अचंभित हो गया और कहने लगा कि धन्य है आपकी पत्नी, मैंने जो सामान लिया है वही आपकी पत्नी ने लिखा है। यानी यह सब खुदा का खेल है, मुझे कैसे पता है कि आपके घर क्या चाहिए और मैंने वही लेकर आया है। यह सब चमत्कार देखकर वैद्य जी तो अचंभित रह गए और वैद्य जी कहने लगे कि ये सब खुदा का माया है। जो खुदा पर विश्वास करता है उसे भगवान कभी नाराज नहीं करते हैं। इंसान को कभी भी कर्मवीर और कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी आपको भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। यह बात कहकर राजकुमार ने वैद्य जी को बहुत सारा सामान दिया और वहां से चल दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि कभी भी इंसान को कर्मवीर बनना चाहिए, कर्म के प्रति जागरूक और सतर्क होकर कर्म करना चाहिए और निष्ठ व्यक्ति बनना चाहिए। दोस्तों कर्म को देकर पीछे नहीं भागना चाहिए, कर्म कीजिए और भगवान पर पूर्ण भरोसा रखिए। भगवान आपकी मदद करने के लिए जरूर आएंगे, हमें ये पूर्ण विश्वास है। कहानी अच्छी लगी है मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी फिर एक अगली कहानी में, ऐसे ही प्यारी कहानी में। तब तक आप लोग मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।